आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, आज फिर परमेश्वर के एक नए वाचा और एक नए संदेश के द्वारा मैं आपके पास आया हूं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर क्यों प्रतिदिन आपसे बात कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यहोवा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यीशु आपसे प्यार करता है और यीशु की कृपा करुणा बड़ी है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा यीशु ही ऐसा परमेश्वर है, ऐसा खुदा है जो आपकी चिंता करता है। अगर आपकी चिंता न करता, मेरी चिंता न करता, वरन संसार की चिंता न करता, तो मेरे प्रियो अपने आप को बलिदान न देता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वो दयालु परमेश्वर है और वो प्रतिदिन आपको चिंता करता है, आपके विषय में, आपके पति के विषय में, आपके बच्चों के विषय में, आपके घर के विषय में, आपके हर कार्य क्षेत्र के विषय में। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप हर क्षेत्र में बढ़े। तो मेरे प्रियो, क्या आप विश्वास करते हैं इस विषय में? अगर आप विश्वास करते हैं तो आज का वचन आपके लिए मेरे प्रियो, आपके पति के लिए है, आपके बच्चों के लिए है। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, आमीन। यीशु कह रहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा। क्या आप आशीष लेने के तैयार हैं? मेरे प्रिय, बहुत से विश्वासी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और जानते हैं कि हमारा यीशु आशीष देने वाला परमेश्वर है, खुदा है, चंगाई देने वाला खुदा है। लेकिन मेरे प्रियो, उस आशीष के श्रोता के पास भी अगर हम जाते हैं तो स्वार्थ के पास जाते हैं, स्वार्थ के साथ जाते हैं, उसको स्वार्थ के साथ ढूंढते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरा यीशु के अंदर आपके लिए स्वार्थ नहीं है। हाँ, बस वो ये चाहता है कि तू विश्वास कर और अनंत जीवन का भागी हो जा। सिर्फ यीशु ये चाहता है कि तू विश्वास कर, अनंत जीवन का भागी हो जाए और इस संसार से अपने आप को अलग कर ले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु आज सुबह आपसे कह रहा है, मैं तुझे आशीष करूंगा मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीष करूंगा। यीशु मसीह ने आज कहा। और आज जब हम लोग देखेंगे वचनों जब जाते हैं, रोमियो की पुस्तक में जब हम देखते हैं उसके 10 अध्याय और उसके 1 से 2 वचनों को देखते हैं मेरे प्रियो, तो लिखा गया, पौलुस जो है लिख रहा और कह रहा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, जो स्वार्थ में यीशु मसीह को ढूंढते हैं, जो स्वार्थ में चंगाई के लिए आते हैं। चंगाई मिल गई, मैं छोड़ दिए। मेरे प्रियो, मैंने हमेशा 14 साल के सेवकाई में एक चीज को देखा हूं, एक बातों को, और मैं बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया हूं। जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करता है और उनके जीवन में आशीषों को उंडेलता है। उनके जीवन में चमत्कार होते हैं, उनके घर में आशीषें उंडेलता है, उनके घर में बीमारी, दुष्ट आत्मा छुटकारा देता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रभु स्वार्थियों को नहीं जानता है? जानता है, लेकिन स्वार्थी के जीवन में इसलिए मिरेकल और चमत्कार करता है, इसलिए आशीषों को उंडेलता है कि यीशु चाहता है भले स्वार्थी हो, लेकिन मेरे चमत्कारों को, मेरे मिरेकलों को, मेरे आशीषों को देखकर वो अनंत जीवन का भागी हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहता है 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 में लिखा गया, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हालेलुया। और उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? सामर्थ है। मेरे प्रियो,
लेकिन आज इन स्वार्थियों के लिए, आज ऐसे लोगों के लिए विषय में क्या बोल रहा है? हे मेरे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। अर्थात संत पौलुस के द्वारा परमेश्वर मेरे द्वारा बात कर रहा है, इसी वचनों के अनुसार कह रहा है वो लोग जो स्वार्थी है और वो जो लोग स्वार्थ में परमेश्वर यीशु को ढूंढते, मेरी मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, अर्थात स्वार्थीपन जीवन से दूर हो जाए और सच्चाई मन से, हृदय की शुद्धता से, मन की पवित्रता से यीशु को ढूंढे। और जब आप यीशु को ढूंढेंगे तो यीशु कह रहा मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। और आगे बाइबल कहता है, दूसरा वचन कह रहा है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। हालेलुया। जो आशीष पाने वाले लोग हैं, जो यीशु मसीह से एक आशीष पाने के उद्देश्य से आते हैं, बाइबल कहता है कि मैं उनके विषय में गवाही देता हूं कि वो परमेश्वर के धुन में रहते हैं, उसकी खोज में रहते हैं, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं रहते। अगर बुद्धिमानी के साथ रहते तो मेरे प्रियो प्रभु से दूर ना हो जाते। इसलिए मेरे प्रियो फिलिपियों की पुस्तक में और उसके दूसरे अध्याय में और उसके 21 वचन बड़े स्पष्टता से कहता है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि सब अपनी स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। क्या आप उन स्वार्थियों में से हो? भले ही आप स्वार्थी रहेंगे मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह आपको निश्चित आशीष देगा, निश्चय ही आपके जीवन में मिरेकल करेगा, चमत्कार करेगा। चाहे आप स्वार्थी हो, चाहे आपके अंदर स्वार्थ ना हो, वरन आप मन की पवित्रता से, हृदय की गहराई से यीशु को ढूंढ रहे, दोनों के जीवन में परमेश्वर काम करता है। लेकिन बाइबल कहता है जो स्वार्थ की खोज में रहते हैं, इसलिए कहता है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह की खोज में हैं तो याद रखें आपके लिए अनंत जीवन का मार्ग, अनंत जीवन का शांति आपके पास है। हालेलुया। अनंत जीवन आपके पास है। अनंत जीवन जो है आपके परिवार में है। अगर आप स्वार्थ में ढूंढ रहे हैं तो याद रखें आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। हो सकता है 6 महीने, 7 महीने, साल भर के बाद आप प्रभु से दूर हो सकते हैं, लेकिन आप निस्वार्थ में, आपके अंदर स्वार्थ नहीं, आप यीशु को ढूंढ रहे हैं, तो यीशु आपसे वादा कर रहा है मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यिर्मयाह की पुस्तक को जब हम देखते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक में उसकी वचनों में लिखा गया, यिर्मयाह की पुस्तक 4 अध्याय उसके 14 वचन को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्टता से कहता है, क्या कहता है? हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पना करते रहोगे? हालेलुया। मेरे प्रियो, यिर्मयाह के पुस्तक में जब आप देखेंगे, ये यरूशलेम की चिंता कर रहा है। क्यों? क्योंकि यरूशलेम बिगड़ गया था। यरूशलेम जो है स्वार्थी हो गया था। उसके अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर का नाम तो था, लेकिन मेरे प्रियो
स्वार्थी हो गए थे, जिसके कारण ये यरूशलेम घिर गया था, शत्रुओं से घिर गया था, पापों से घिर गया था, अपराधों से घिर गया था। लेकिन यरूशलेम की परमेश्वर चिंता कर रहा है और कह रहा है, यरूशलेम मैं तुझे छुड़ाना चाहता हूं, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं, मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन एक काम कर कि अपना हृदय बुराई से धो दे। और आगे कह रहा है कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। प्रियो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हो सकता है कई वर्षों से आप यीशु के पास चल रहे, उसकी आशीषों को इंतजार कर रहे, लेकिन हो सकता है वो आशीष आपको नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके अंदर कड़वाहट हो, आपके अंदर बुराई हो, आप दूसरी की आशीषों को देखकर, उन स्वार्थियों को देखकर, अरे मैं तो इतना प्रार्थना करती हूं, मैं तो इतना प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु में भय में चलता हूं, मैं प्रभु में डर में चलता हूं, लेकिन मेरे जीवन में आशीष नहीं। और जो लोग जो स्वार्थी हैं, उन्हें कभी प्रार्थना करते हैं, न कभी सही से कलीसिया में जाते हैं, उनकी जीवन में आशीष है। हो सकता है उन लोगों को देखकर आपका मन कड़वाहट में भर गया। इसलिए बाइबल कहता है, तू अपने हृदय को बुराई से धो दे, अर्थात यीशु के लहू से धो दे। हो सकता है जब तू अपने मन की कड़वाहट से दूर हो जाएगा, अपने विचारों की कड़वाहट से दूर हो जाएगा, तो यीशु तुझे बड़ी आशीष देगा। और कहा उसने वादा किया है, मैं तुझे आशीष दूंगा तो दूंगा। प्रियो, यीशु आपको आशीष देने के लिए इंतजार कर रहा है। क्या आप अपनी बुराई, अपना हृदय को बुराई से धोने के लिए तैयार हैं? क्या अपने मन को यीशु के, अपने मन की बुराई को यीशु के लहू से धोने के लिए तैयार है? इसलिए मेरे प्रियो, हमारा यीशु जो है, वो जिंदा खुदा जो है, झूठ नहीं बोलता। जो आपके जीवन में जो प्रतिदिन बात करता है, उसको पूरा करना चाहता है। मेरे प्रियो, इसलिए कह रहा है, वो आपको उसी आशीषों में चलाना चाहता है, लेकिन कह रहा है तू अपने आप को बुराई से धो दे, दूर कर दे अपने आप को, ताकि तू उद्धार पा जाए। और आगे कह रहा है, तुम कब तक व्यर्थ बातों को कहते रहोगे? कब तक व्यर्थ बातों को बोलते रहोगे? हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब एक वचन को और देखते हैं हम लोग, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय, और उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में और उसके दूसरा वचन से लेके जब आप तीसरे वचन को देखते हैं, अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा? क्या कहा मेरे प्रियो? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्योंकि जब अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उससे बातें की, और मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, यहोवा परमेश्वर के पीछे चलने लगा, उसकी बातों पर विश्वास करने लगा। उसने ये नहीं कहा कि जो परमेश्वर बात कर रहा है मेरे लिए, क्या सही हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? जिस देश को देने की कल्पना, जिस देश को देने के लिए हमारा यहोवा परमेश्वर यीशु से बात किया था, उस देश को देखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास किया। और मेरे प्रियो, और जब विश्वास किया, और बाइबल कहता है जब उस देश को जब गया, तो प्रभु ने उससे कहा, खुशी होकर, आनंद में होकर कर रहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह की आवाज सुन रहे हैं? क्या आपके अंदर स्वार्थीपन नहीं है? क्या आपने हृदय को
अपने मन को उस बुराई से धो रहे हैं, उस बुराई से दूर कर रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और यीशु कह रहा है बड़े दावे के साथ, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। और आगे बाइबल कहता है, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। इसका मतलब अगर तू यीशु मसीह को ढूंढ रही है, मेरी बहन, मेरे भाई, तू यीशु को ढूंढ रहा है, तेरे अंदर स्वार्थ नहीं, तो यीशु कह रहा है जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा। अर्थात तू जहां भी काम कर रहा है, जहां भी काम कर रही है, जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में, जिस देश में, तेरे काम को किए गए सारे पैसों को जो लोग देंगे, तुझे आशीष देंगे, तेरे साथ भलाई करेंगे, यीशु कह रहा है जो तेरे साथ भलाई करेंगे मैं उनके साथ भलाई करूंगा। हालेलुया। मैं उन्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। मैं उन्हें बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आमीन बोले। और आगे बाइबल कहता है, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा। अर्थात परमेश्वर कह रहा है जो तुझे तकलीफ देगा, तेरे ऑफिस में, तेरी कंपनी में, तेरे जॉब में, तेरे घर में, तेरे गांव में, जिस देश में तू है, जो तुझे तकलीफ देंगे, जो तुझे कोसेंगे, जो तेरी निंदा करेंगे, तेरा अपमान करेंगे, तेरे विरुद्ध में खड़े होंगे, और जिस जगह पर तू काम कर रहा, अगर वो पैसा नहीं देगा, तो यीशु कह रहा है मैं उसे श्राप दूंगा। बाइबल का खुदा कह रहा है मैं उसे श्राप दूंगा। ये वचन विश्वास के योग्य, मेरे भाई, मेरी बहन, लिख ले। और प्रभु कह रहा है निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। निश्चय मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीषों का श्रोता है मेरे प्रियो। इसलिए विश्वास करें और आज इस वचनों को स्मरण करो और घुटने टेको और प्रभु से कहो, प्रभु तेरा वचन सत्य है और तूने मुझे आशीष देने के लिए कहा है, और मैं विश्वास करता हूं कि वो आशीष मुझे मिल गई है। तो आइए मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं आज इस समय उन सभी भाई बहनों के लिए, प्रभु यीशु मसीह, जो तुझे ढूंढ रहे हैं प्रभु, और जो हृदय की गहराई से, मन की सच्चाई से, मन की पवित्रता से जो तुझे ढूंढ रहे हैं प्रभु, वो शांति पाए, उनके जीवन में उद्धार आए और अब्राहम के समान उन्हें बहुगुणित मल्टीप्लाई आशीष उंडेल यीशु मसीह, और परमेश्वर उनके जीवन में किसी वस्तु की घटी ना हो प्रभु। उनको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से बढ़ा प्रभु, हर कामों में, हर क्षेत्रों में प्रभु, जहां भी जाते, जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें तुम बहुगुणित मल्टीप्लाई, बढ़ती यीशु मसीह दे प्रभु। और जो स्वार्थ में तुझे ढूंढते हैं प्रभु, उनकी जीवन में भी आप काम करते हैं ताकि वो विश्वास करे, अपने मन पे फिराए और वो उद्धार पाए प्रभु। लेकिन प्रभु उनके मनों को भी बदल, उनके विचारों को भी बदल प्रभु, ताकि प्रभु हृदय की सच्चाई से, मन की पवित्रता से वो भी तुझे ढूंढे। यीशु, यीशु मैं प्रार्थना करता हूं हर एक भाई बहनों को आशीर्वादित कर प्रभु। ये वचन सुनते ही, प्रार्थना सुनते ही उनके जीवन में आशीष उंडे। जिनके पति की कमाई रुक गई है, उनके पैसे रुके हुए हैं, काम करने के बावजूद भी यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं उनका पैसा मिलने पाए यीशु के नाम से। विश्वास कर, विश्वास करो। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है बहुतों लोगों की जो पति कमा रहे, बच्चे कमा रहे, उनके पैसा रुका हुआ है, यीशु मसीह के नाम से मिलने जा रहा है। आप गवाही देंगे, आप गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करें और बातें बोलते ही पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। टच ओ लॉर्ड, छू ले यीशु मसीह। तेरे लोग है प्रभु, तेरी कृपा, तेरी दया इनके पर उंडेल और आशीषों में चला। और तूने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा प्रभु, दे इस वचन के अनुसार
आज जितने भी लोग सुनेंगे प्रभु, जिन जिन के पास मैसेज जाएंगे प्रभु, उनकी जीवन में आशीष का श्रोता खुल जाए यीशु के नाम से। उनके पति, उनके बच्चों को पर तेरी स्पेशल आशीष उंडेल यीशु मसीह, और एक बड़ी गवाही आने दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु आशीष करे। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें मेरे प्रियो। और इसी रीति से मैं आपके बीच में परमेश्वर के नए नए वचनों के द्वारा जो आपके विषय में प्रभु रखा है, उन सारे वचनों के साथ मैं आता रहूंगा। और मेरे प्रियो, और परमेश्वर जो ने आपसे वादा किया है और आपको आशीष देगा। जय मसीह की।